स्कूल के टीचर्स ने कहा होगा कि अगर प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर नहीं किया तो इंटरनल्स में मार्क्स काट लूंगा, वाइवा और प्रैक्टिकल एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं दिलवाऊंगा। और ये कहीं ना कहीं आप पर स्ट्रेस पैदा करता है, आपको टेंशन में डालता है। इसका मतलब किसी भी हाल में हमें प्री बोर्ड में कुछ तगड़ा करना पड़ेगा। इसीलिए आपके लिए बना के लाया हूं प्री बोर्ड्स हैक। अगर आपके प्री बोर्ड्स कुछ दिन में है और आप अपने सिलेबस को अच्छे से कर रहे हो तो इन हैक्स को पक्का फॉलो करना, बहुत तगड़ा स्कोर करोगे। सबसे पहले बता दूं, मैं 24 घंटे की स्ट्रेटजी होगी, लेकिन ये जो 24 घंटा है हम 4 फेज में कवर करेंगे, 4 फेजेस में कवर करेंगे, 1 2 3 4 4 फेजेस में। तो इसका फेज 1 क्या होगा इसको समझो। जो इसका फेज 1 होगा ना, फेज 1 वो 6 घंटे का होगा। तो 6 घंटे हम स्टार्टिंग में फेज 1 में क्या करने वाले हैं, हाई यील्ड रिवीजन। हाई यील्ड रिवीजन से है हम कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकालेंगे, यानी कम टाइम में बहुत ज्यादा स्कोर करने की लालच में हम रहेंगे। अब ये कैसे होगा, तो इसका बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं आपको। सिलेबस में जो हाईएस्ट वेटेज है उन चैप्टर को सबसे पहले करना है। देखो, आप जब सिलेबस निकालोगे तो आपको दिख जाएगा कौन से चैप्टर हाई वेटेज के हैं, तो उन चैप्टर्स को सबसे ज्यादा फोकस करना है स्टार्टिंग के 6 घंटे में। अब फिर अगला क्या होगा, अगला होगा हमारा फेज 2। अब फेज 2 में भी हम रिवीजन ही करेंगे, लेकिन ये जो रिवीजन होगा इसके करने का तरीका बड़ा अलग है। क्या अलग है इसके अंदर, हम 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे कि भाई 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम देखेंगे, खाली सॉल्व नहीं करेंगे, हम देखेंगे। और जब हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस के पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। हम 5 से 10 साल के क्वेश्चन देख रहे हैं और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है ना, बार बार रिपीट हो रहा है, उसको एनालाइज कर लेंगे और उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। फिर 2 सैंपल पेपर एनालाइज। अब ये 2 सैंपल पेपर एनालाइज कैसे करोगे मैं आपको बता दूं। देखो अब मार्केट में बहुत, देखो मैं बता रहा हूं, सुनो। आप लोगों ने क्या किया, देखो प्लीज समझना। आप लोगों ने हाई वेटेज के चैप्टर को एनालाइज कर लिया, फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको भी देख लिया। आप खुद को टेस्ट करना है कि मैं कितने पानी में हूं। तो कुछ मत करो, ये जो सैंपल पेपर्स मैंने आपके लिए बनाया है इसमें 9 सैंपल पेपर है, कोई भी एक सैंपल पेपर खोलो। अब उस सैंपल पेपर को देखने स्टार्ट कर दो। मैंने बहुत तगड़ा बनाया है, पिछले साल ही बच्चों को पढ़ाया था, 98 99 100 तो हर साल ही निकाल रहे हैं। सुनो, आप सैंपल पेपर खोलो, तो 2 सैंपल पेपर एनालाइज, 2 सैंपल पेपर खाली देखना है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आता है मुझे, अच्छा ये क्वेश्चन भी आता है मेरे को, ये क्वेश्चन भी आता है मेरे को, अच्छा ये क्वेश्चन भी आता है। अगर आपके पास सैंपल पेपर नहीं है, आपका प्री बोर्ड 10 दिन बाद है, 5 दिन बाद है, 20 दिन बाद है, प्लीज इन सैंपल पेपर्स को मंगाओ फिजिक्स और केमिस्ट्री के। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का मंगा सकते हो, बहुत ही गजब है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी के अंदर सैंपल पेपर एनालाइज करना बहुत कंपलसरी है। अब तो हमने 5 से 10 साल के पीवाईक्यूज एनालाइज कर लिए, हमने रिपीटेड क्वेश्चन भी देख लिया और सैंपल पेपर भी एनालाइज कर लिया। जैसे आप सैंपल पेपर एनालाइज करोगे आपको आइडिया लग जाएगा आप कितने पानी में हो। उसके बाद हमारा फेज 3 स्टार्ट होगा। अब ये जो फेज 3 है, अब देखो इसमें क्या है, 4 आवर्स की स्मार्ट नोट्स एंड वीक एरियाज। जब आप सैंपल पेपर एनालाइज करोगे, पन्ने पलट के क्वेश्चन देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके वीक एरियाज क्या है। अब आप क्या करोगे, देखो सिर्फ वीक टॉपिक्स को पैच करो। अब अपने वीक टॉपिक्स पे फोकस करो आप, यानी अब जो हमारा 4 आवर्स का स्ट्रेटजी उसमें वीक टॉपिक को पैच करना है। फिर डायग्राम को हम रिवाइज कर लेंगे। हम अपने चाहे बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके डायग्राम्स को हम रिवाइज कर लेंगे। फिर हम एक पेज में नोट्स बनाएंगे जिसमें फॉर्मूला होगा, हमारे कीवर्ड्स होंगे, डेफिनेशंस होंगे। क्योंकि देखो भाई, जब अपने वीक टॉपिक्स आप पढ़ रहे होंगे तो वीक टॉपिक्स तो वीक ही होते हैं, तो वीक टॉपिक्स का आप 1 पेज नोट बनाओ। उस 1 पेज में आप फॉर्मूला, उस वीक टॉपिक्स के फॉर्मूला लिख लो, आप उसके कीवर्ड्स लिख लो, आप उसके डेफिनेशंस लिख लो। क्योंकि वीक टॉपिक का मतलब है कि आपने उस पर पहले ध्यान नहीं दिया था, तो अभी आपके एक पेज में होना चाहिए वो। अच्छा, इस वीक एरियाज के बारे में पता कैसे लगता है, जब आप सैंपल पेपर एनालाइज करते हो तब आप पिछले 5 से 10 साल के पेपर्स देखोगे, आप इनके सॉल्यूशन भी देखोगे, आप समझ जाओगे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करना है। आप रिपीटेड क्वेश्चंस भी कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद से टेस्ट करना जरूरी है। आप सीधा प्री बोर्ड में नहीं बैठ सकते, प्री बोर्ड से पहले आप खुद को टेस्ट करोगे और टेस्ट सैंपल पेपर से करोगे। जैसे ही सैंपल पेपर एनालाइज करोगे आपको आइडिया लग जाएगा आपके वीक एरियाज क्या है, फिर वीक एरियाज में आपको ये सब फॉलो करना है। अब इसका लास्ट आता है स्टेज हमारा 4। ये जो स्टेज 4 है ये हमारा अराउंड 6 घंटे का होने वाला है, जो प्री एग्जाम की हम ट्यूनिंग करेंगे। अब इसका क्या मतलब होता है समझाता हूं डिटेल में। देखो, जो हमारा फेज 4 है इसमें हम 1 आवर की लाइट रिवीजन करेंगे, और ये लाइट रिवीजन हम किसकी करेंगे, जो हम पीछे पहले ही बना चुके हैं, ये अपने वीक एरियाज को। वीक एरियाज के हमने क्या किया, हमने 1 पेज के नोट्स रेडी किए जिसमें फॉर्मूला है, डेफिनेशन है, कीवर्ड्स है। अब इसको हम रिवाइज करेंगे 1 घंटे में। फिर हम अवॉइड स्ट्रेस, सबसे पहले ये जो हमारे 4 घंटे है इसमें खुद को रिलैक्स फील कराएंगे, ठीक है ना। अवॉइड स्ट्रेस रीडिंग आपको आराम से करना है। फिर प्यारे बच्चों, स्लिप मिनिमम 6 घंटे, आपको 6 घंटे की नींद भी लेनी है। अगेन आई एम सेइंग, एंड एग्जाम सेंटर चेकलिस्ट। फिर आपको एग्जाम सेंटर अपना पहुंचना है जहां भी आपका। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं कि लास्ट के 6 घंटे है बहुत सिंपल रखना। 1 घंटे रिवीजन करना, स्ट्रेस रीडिंग को अवॉइड करना, कुछ रिलैक्स करना, मजे लेना, आराम से आपको जो करना है वो करना, अपनी नींद पूरी करना, एग्जाम से मतलब बिल्कुल ये आपके हाथ में है। बाकी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सच में स्कोर करना है, बढ़िया स्कोर करना है, तो प्लीज इन हैक्स को याद रखना और आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आएंगे, प्री बोर्ड में ऐसे चेंजेस आएंगे आप सोच भी नहीं सकते। आप एवरेज थे, लेकिन आप ये 4 फेजेस में मेहनत करके जाओगे तो बिलीव में एग्जाम में आपको रिजल्ट दिखाई देगा। सो बहुत सारी चीजें मैं प्लानिंग कर रहा हूं, अपने डिमांड्स कमेंट करना, असर्शन रीजन, एमसीक्यू, डिटेल्ड वीडियो, बहुत सारी चीजें, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। डिमांड करो कब तक चाहिए और सब कुछ आपके लिए लेके आऊंगा। मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने स्टार्टिंग से फोकस नहीं किया और उनको अभी रिग्रेट फील हो रहा होगा, लेकिन रिग्रेट करने की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आ गया हूं, प्लीज भागना मत। ये सॉल्यूशन क्या है देखो, अगर आप अभी भाग गए तो आपको बाद में बहुत रिग्रेट फील होगा। अभी हम लोगों ने जस्ट एक रक्षक बैच स्टार्ट किया है, जिस रक्षक बैच में हम पूरा सिलेबस दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं।
पूरा सिलेबस भी होगा इसमें, जूम सेशन से गाइडेंस भी मिलेगा आपको, यानी फेस टू फेस आपको गाइडेंस भी मिलेगा, पूरा सिलेबस भी होगा और सारे न्यूमेरिकल्स भी होंगे। इसकी टाइमिंग क्या होती है मैं आपको बता दूं, जो रक्षक बैच की क्लास डेली शाम को 6:45 PM क्लास होती है और ये जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। इसमें हमने ज्यादा कुछ कवर नहीं किया है, 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कवर किए फिजिक्स के और केमिस्ट्री के 1 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कवर किए और टोटल हमने 2-3 चैप्टर ही कवर किया है, 2 से 3 से 4 चैप्टर ही कवर किया है जिसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। प्लीज अगर आप थोड़ा सा बैकलॉग्स कंप्लीट कर सकते हो, और अभी इसके अंदर मैंने फिजिक्स का बुक 1 स्टार्ट नहीं करवाया, मैं पूरा फिजिक्स का बुक 1 इसमें दोबारा पढ़ाने वाला हूं और केमिस्ट्री का बुक 1 पूरा पढ़ाने वाला हूं दोबारा, मतलब बहुत कुछ दोबारा स्टार्ट हो रहा है। अगर आप थोड़े बहुत रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो पुराने वाले जो आपने शायद पहले भी मुझसे YouTube से ही पढ़ लिया होगा, तो प्लीज फिजिक्स का बुक 1 इसमें स्टार्ट हो रहा है, केमिस्ट्री का बुक 1 स्टार्ट हो रहा है और सब कुछ इसमें दोबारा हो रहा है। प्लीज इस बैच को ज्वाइन करो, कैसे ज्वाइन करना है उसके बारे में बता दे रहा हूं ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि आपने टाइम टू टाइम और डिसिप्लिन से नहीं पढ़ा। देखो YouTube में आप पढ़ते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेली बैचेस से पढ़ना, डिसिप्लिन में पढ़ना अलग होता है, आपका सिलेबस टाइम टू टाइम चलता रहता है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है और थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, प्लीज इस बैच को ज्वाइन करो। बच्चों को भी बैच ज्वाइन करना है, सबसे पहले आप जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उससे मुनील सर ऐप खोल लेना। मुनील सर ऐप आप जैसे ही खोलेंगे आपको ऊपर ऑप्शन दिखाई देगा, उस ऑप्शन पे क्लिक करके सिलेक्ट करना क्लास 12 बैच 2025-26 सेव कर देना। सेव करने के बाद बहुत सिंपल है, पेड कोर्सेज पे जाओ और रक्षक 2026 मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, जैसे कि अगर आप ई बुक में जाते हो तो आपको ऑल PDF क्लास 12 यूट्यूब लॉन्ग लेक्चर नोट्स, अच्छा ऑल PDF में सब कुछ है, यूट्यूब के लॉन्ग लेक्चर नोट्स भी है और भी नोट्स अपडेट भी होंगे, सब कुछ है यहाँ पर, बहुत सारे मटेरियल्स है। सेम आप वेबसाइट से भी कैटेगरी सिलेक्ट करके डिजिटल प्रोडक्ट में जाके आप जो मर्जी ले सकते हो, वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। जो भी वेबसाइट से ज्वाइन करेंगे सबसे पहले आपको ना ऐसे क्लास 12 बैच 2025-26 ही सिलेक्ट करना है, ऊपर से कैटेगरी में फिर 3 डॉट पे क्लिक करके डिजिटल प्रोडक्ट और आपको मिल जाएगा रक्षक 2026 जिस पे 50% ऑफ चल रहा है। फटाफट ज्वाइन करो।